तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। क्यों? क्योंकि स्पेशल फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बहुत खुश रहें। और आज का टॉपिक भी रक्षाबंधन है, तो इसको हम बहुत अच्छी वोकैबुलरी के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको स्कूल में कहीं बोलना है, कॉलेज में बोलना है, या आपको आइल्स के लिए क्यू कार्ड प्रिपेयर करना है, योर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है, तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अराउंड 8 बैंड्स प्लस की वोकैबुलरी और आइडियाज़ हैं इसके अंदर, जो मैंने कोशिश की है आपके लिए प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना और इतना अच्छे से समझना एक ही बार में, ताकि आपको दोबारा ना समझना पड़े, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रक्षाबंधन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी कोई टॉपिक बोलना है, कोई बात बोलनी है, तो विश तो करना होता है ना। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद में है टुडे, आज आई एम डिलाइटेड, मुझे बहुत खुशी है, राइट। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। टू शेयर माई थॉट्स, अपने विचार रखने के लिए। ऑन रक्षाबंधन, किसके ऊपर? रक्षाबंधन के ऊपर, ठीक है। सो टुडे आई एम डिलाइटेड टू शेयर, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ। ऐसे एक एक चीज को समझना है आपको। ये मैंने स्ट्रक्चर करवाया हुआ आपको। कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ। कैसे? टू शेयर माई थॉट्स, अपने विचार शेयर करने के लिए, या राइट, किसके बारे में? ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के ऊपर अपने विचार रखने, मतलब शेयर कर रही हूँ मैं, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, डिलाइटेड हूँ, राइट। तो ये एक किसी भी पैराग्राफ में आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसमें आप ये लाइन आराम से लिख सकते हैं। सभी टॉपिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद में है रक्षाबंधन इज, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन इज यानी रक्षाबंधन है, क्या है? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स मतलब खूबसूरत त्योहारों में से एक है। और कौन से खूबसूरत त्योहार? सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जो भारत में मनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही, एक बार अगर आपने लाइन को अच्छे से समझ लिया ना, तो उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बाकी रट्टा नहीं मारना है, आप मेरे स्ट्रक्चर्स के वीडियोस देखिए, उसमें आपको हिंदी में जो आप सोचते हैं उसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो रक्षाबंधन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स। रक्षाबंधन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, यानी कि खूबसूरत त्योहारों में से एक है, सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जो भारत में मनाए जाते हैं, राइट। सो रक्षाबंधन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ठीक है। फिर है इट सेलिब्रेट्स द स्पेशल बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट सेलिब्रेट्स, ये सेलिब्रेट करता है, ये कौन? मतलब रक्षाबंधन, राइट। तो बार बार रक्षाबंधन रक्षाबंधन नहीं लगाते, तो उसकी जगह हमने क्या लगाया? इट लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। सो इट सेलिब्रेट्स द स्पेशल बॉन्ड, ये सेलिब्रेट करता है किसको? स्पेशल बॉन्ड, जो खास जुड़ाव है, किसके बीच में? बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के बीच में जो खास जोड़ है, जो खास बंधन है, बॉन्ड है, उसको सेलिब्रेट करता है, राइट। इट सेलिब्रेट्स, ये सेलिब्रेट करता है क्या? द स्पेशल बॉन्ड, जो खास जोड़ है, किसके बीच में? बिटवीन, मतलब बीच में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के बीच में जो जोड़ है, जो लगाव है, जो बंधन है, उसको सेलिब्रेट करता है ये त्योहार, सभी को पता है। उसके बाद में है ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, इस खास अवसर पर। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या आप किसी भी फेस्टिवल, किसी ओकेजन के बारे में बता रहे हैं, तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं, राइट। सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, इस खास अवसर पर, राइट, सिस्टर्स टाई अ सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड क्या होता है? राखी, जो धागा होता है जो बांधते हैं भाई की कलाई पे, सो वो क्या होता है? सैक्रेड थ्रेड। आप इसकी जगह राखी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सैक्रेड थ्रेड जो है वो बहुत अच्छा वर्ड है, पवित्र धागा, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो इस स्पेशल अवसर पर, ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, ऐसे आपको इसे मतलब दिमाग में रखना है, समझना है इसे, ताकि फिर चीजें याद ना करनी पड़े। सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, इस खास अवसर पर, सिस्टर्स टाई ए सैक्रेड थ्रेड, जो बहनें हैं वो बांधती हैं एक पवित्र धागा। कहाँ बांधती हैं? अराउंड देयर ब्रदर्स रिस्ट, उनके भाई की कलाई के चारों तरफ। अराउंड मतलब अराउंड, बताइए आपको। सो
वो क्या करती हैं? सिस्टर्स टाई ए सैक्रेड थ्रेड, जो बहनें हैं वो एक पवित्र धागा बांधती हैं अराउंड देयर ब्रदर्स रिस्ट। जब ब्रदर्स प्लूरल है ना, तो उसके ऊपर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। भाइयों की कलाइयों पर क्या बांधती हैं? वो एक पवित्र धागा बांधती हैं, यानी कि सैक्रेड थ्रेड बांधती हैं। कैसे? एज अ सिंबल ऑफ, सिंबल क्या होता है? प्रतीक। किसके प्रतीक के रूप में? लव एंड केयर, प्यार और देखभाल। प्यार और देखभाल यानी उस रक्षा का धागा माना जाता है ना, कि ये भाई की रक्षा करेगा, ठीक है। तो देयर ब्रदर्स रिस्ट, अपने भाइयों की कलाइयों पे बांधती हैं, किसके प्रतीक के रूप में? प्यार और केयर के रूप में। एंड प्रे, और प्रार्थना करती हैं फॉर देयर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, उनकी खुशी और बेहतरी। वेल बीइंग मतलब बेहतरी, उनका अच्छा होना, हर चीज उनकी अच्छी हो, वो क्या होती है? वेल बीइंग होती है। और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो लंबी लाइन है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में समझेंगे तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं, याद करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो एक बार और समझाती हूँ। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, इस स्पेशल ओकेजन पे सिस्टर्स टाई ए सैक्रेड थ्रेड, जो बहनें हैं वो पवित्र धागा बांधती हैं, राइट, अराउंड देयर ब्रदर्स रिस्ट, अपने भाइयों की कलाई पे, एज अ सिंबल ऑफ, किसके प्रतीक के रूप में? लव एंड केयर, प्यार और देखभाल के प्रतीक के रूप में। एंड प्रे, और प्रार्थना करती हैं फॉर देयर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, उनकी खुशी और बेहतरी के लिए क्या करती हैं? वो प्रार्थना करती हैं। क्लियर? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में समझेंगे, ये वही चीजें तो हैं जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं। बॉयज है तो राखी बनवाते आ रहे हैं, बहनें हैं तो राखियां बांधती आ रही हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, तो वही तो चीजें हैं। इसमें याद क्या करना है? सिर्फ समझना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, राइट। उसके बाद में है इन रिटर्न, यानी बहनों ने तो राखी बांध दी, प्रार्थना कर दी, तो उसके बाद क्या है? इन रिटर्न, इसके बदले में, राइट। ब्रदर्स एक्सप्रेस, जो भाई हैं वो व्यक्त करते हैं, ब्रदर्स एक्सप्रेस। तो ब्रदर्स हैं तो यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा। ये जो प्रेजेंट वाली प्राइम प्रेजेंट पार्ट 1 की वीडियो है उसमें आप देखना एस और एस कहाँ लगेगी अच्छे से, तो आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसमें। सो ब्रदर्स एक्सप्रेस, जो ब्रदर्स हैं, भाई हैं, जो वो व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? देयर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? आभार। कोई आपके लिए कुछ करता है, आप उसका आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। सो जो भाई हैं वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? बाय प्रोमिसिंग, वादा करते हुए। क्या वादा करते हुए? टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, कि वो सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, यानी सहारा देंगे और रक्षा करेंगे। किसकी? देयर सिस्टर्स, अपनी बहनों की, थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी। थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी अगर वर्ड बोलना है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? थ्रू आउट लाइफ, राइट। सो राखी बांधी और सिस्टर्स ने प्रे कर दी, उसके बाद इन रिटर्न, बदले में, ब्रदर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, जो भाई हैं वो अपना आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि धन्यवाद बोलना या आभार व्यक्त करना। कैसे? बाय प्रोमिसिंग, वादा करते हुए। क्या वादा करते हुए? टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, कि वो सपोर्ट करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। किसको? अपनी बहनों को, थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी, ठीक है। तो एक लाइन को आप 5 टाइम्स ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो आपको कभी भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर एक लाइन और भी लिख सकते हैं, अगर ये कुछ स्कूल के बच्चों को मुश्किल लग सकती है तो मेरा गोल है कि सभी आइल्स के लेवल तक आप इसे बोल सके, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल का हो, ठीक है। तो इन रिटर्न, तो ये लाइन आप इसकी जगह पे ये लाइन भी लिख सकते हैं अगर आपको बड़ी लग रही है। ब्रदर्स प्रॉमिस, भी बदले में क्या करते हैं? जो भाई हैं वो प्रॉमिस करते हैं, यानी वादा करते हैं, भाई वादा करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट देयर सिस्टर्स, भी वो अपनी बहनों की रक्षा करेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये सिंपल लाइन भी आप लिख सकते हैं। सो इन रिटर्न, बदले में, ब्रदर्स प्रॉमिस, भाई जो है वो वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, कि वो रक्षा करेंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी बहनों की। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्दर मोर, इसके अलावा, ये लिंकर है, देखो मैंने लिंकर्स भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें यूज किए हैं। सो फर्दर मोर, यानी ये तो है ही है, इसके अलावा ये एडिशन का लिंकर है। लिंकर्स की वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें पूरे लिंकर्स को आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। फर्दर मोर, इसके अलावा, यानी ये तो है ही है, ये जो भी अभी तक हमने किया, ये सारे हैं भी, राखी बांधी, प्रॉमिस कर दिए, प्रेयर कर दी। उसके बाद फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य हैं, ऐसा थोड़ी ना भाई बहन बाकी परिवार
कहाँ चले गए फिर, सभी तो होंगे ना। सो फैमिली मेंबर्स गैदर, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, गैदर टुगेदर यानी सारे मिलके इकट्ठे होते हैं, एंड सेलिब्रेट और मनाते हैं द फेस्टिवल, त्योहार को मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, विद हैप्पीनेस। फर्दरमोर इसके अलावा फैमिली मेंबर्स गैदर टुगेदर यानी परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं, परिवार इकट्ठा होता है, एंड सेलिब्रेट और मनाते हैं, क्या मनाते हैं, द फेस्टिवल, त्योहार को मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, विद हैप्पीनेस, राइट। फैमिली मेंबर्स गैदर टुगेदर इकट्ठा होते हैं, एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद हैप्पीनेस और त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट है दे एक्सचेंज गिफ्ट्स। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देना, वो क्या होता है, एक्सचेंज। तो ये दिवाली त्योहार कोई भी फेस्टिवल है, गिफ्ट एक दूसरे को देना है तो आप एक्सचेंज बोल सकते हैं उसमें। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, तो वो क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। एंजॉय डिलीशियस स्वीट्स, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। आप सारे ये काम करते हैं अपनी लाइफ में, जो बचपन से करते आ रहे हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में कैसे, अच्छी इंग्लिश के साथ कैसे इसको बोलना है या कैसे इसको लिखना है, ये मेरी कोशिश है आपको सिखाने की। सो दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, वो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। एंजॉय डिलीशियस स्वीट्स, और स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ इंजॉय करना या खाना एक ही बात है। ईट लिखना उतना अच्छा नहीं लगता, इंजॉय लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। यानी मिठाइयाँ खाते हैं, एंड स्पेंड और बिताते हैं क्या, क्वालिटी टाइम टुगेदर। टुगेदर मतलब इकट्ठे। क्वालिटी टाइम क्या होता है, जो अच्छा समय हम बिताते हैं वो क्या होता है, क्वालिटी टाइम। अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टाइम, राइट। सो दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, वो गिफ्ट देते हैं। एंजॉय डिलीशियस स्वीट्स, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ एंजॉय करते हैं। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, और जो अच्छा समय है क्वालिटी टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर, लाइन्स लर्न हो गई, यानी कि समझ में आ गई, तो लर्न तो खुद ही हो जाएगी। सो दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। एंजॉय डिलीशियस स्वीट्स, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, और इकट्ठे अच्छा समय बिताते हैं। फिर है हाउ एवर, जबकि। हाउ एवर मतलब जबकि। रक्षाबंधन इज नॉट ओनली अबाउट गिफ्ट्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये लिंकर है। बहुत अच्छे से इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई थी 15 अगस्त की और उसकी टीच की, उसमें भी ये लिंकर्स यूज़ किए थे। सो हाउ एवर, जबकि रक्षाबंधन इज नॉट ओनली अबाउट गिफ्ट्स, रक्षाबंधन केवल गिफ्ट के बारे में ही नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट, लेकिन किसके बारे में भी है, लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, प्यार, भरोसा और रिस्पेक्ट, इज्जत। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि गिफ्ट है, प्यार भी है, भरोसा भी है, इज्जत भी है रिश्तों की, राइट। सो रक्षा, हाउ एवर, जबकि रक्षाबंधन इज नॉट ओनली अबाउट गिफ्ट्स, रक्षाबंधन गिफ्ट्स के बारे में ही नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, लेकिन किसके बारे में भी है, प्यार, भरोसा और रिस्पेक्ट, इज्जत के बारे में भी है, राइट। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी भी और भी आइडियाज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो therefore मतलब इसलिए, राइट, दिस फेस्टिवल मेक्स, इसलिए जो, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हैं, इकट्ठे होते हैं, त्योहार मनाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो क्या हुआ फिर, इसलिए दिस फेस्टिवल, ये जो त्योहार है, ये जो त्योहार है, मेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर, यानी ये जो त्योहार है ये परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाता है, यानी स्ट्रॉन्गर बनाता है। स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत, मेक्स का मतलब क्या है, बनाना। सो इसलिए, देयरफॉर, इसलिए लिंकर्स है, बहुत लिंकर्स यूज करना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे से आप लिंकर्स यूज करेंगे यानी आप अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर, इसलिए दिस फेस्टिवल, ये जो त्योहार है, मेक्स फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि फेस्टिवल है तो मेक के साथ हमने एसोरियस लगाया है, मेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स, परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाता है ये त्योहार, क्योंकि सब मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, सब अपना शेयर करते हैं, दुख सुख जो भी है। उसके बाद में नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज, आजकल, ये नाउअडेज ना कई बच्चे इसको नाउ ए डेज अलग अलग लिख देते हैं। नाउअडेज कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता, इकट्ठा लिखा जाता है, ये सिंगल वर्ड है। सो नाउअडेज, आजकल, इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जो भाई और बहन हैं, who live far away, जो दूर रहते हैं एक दूसरे से, कोई अब्रॉड में रहते हैं, कोई बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 10-10 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं। सो जो दूर रहते हैं, सेलिब्रेट रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन तो फिर वो भी सेलिब्रेट करेंगे ना, ऐसे दूर है तो नहीं करेंगे सेलिब्रेट।
सेलिब्रेट रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं? थ्रू वीडियो कॉल्स के थ्रू एंड ऑनलाइन गिफ्ट्स, और ऑनलाइन ही गिफ्ट भेज देते हैं। आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है, पेमेंट्स ऑनलाइन हो जाती हैं, गिफ्ट भी भेजे जाते हैं ना। सो नाउअडेज इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जो ब्रदर्स और सिस्टर जो दूर भी रहते हैं, हु लिव फार अवे, लिव फार अवे का मतलब दूर, जो दूर रहते हैं, सेलिब्रेट रक्षाबंधन, तो वो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स के माध्यम से एंड ऑनलाइन गिफ्ट्स, और ऑनलाइन गिफ्ट्स के माध्यम से। तो वो जो दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं एक दूसरे के पास में, तो वो ऑनलाइन इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, राइट, वीडियो कॉल्स के थ्रू, राइट। ठीक है, तो समझने में आसान लग रहा है, राइट। तो एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। नाउअडेज, आजकल इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भाई और बहन हैं, who live far away, जो दूर रहते हैं एक दूसरे से, सेलिब्रेट रक्षाबंधन, वो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स से एंड ऑनलाइन गिफ्ट्स, और ऑनलाइन गिफ्ट से। उसके बाद में एज अ रिजल्ट, तो इस तरीके से मना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट डिस्टेंस कैन नॉट वीकन, कि जो दूरी है वो वीकन मतलब क्या होता है? कमजोर कर देना किसी चीज को, यानी दूरी जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। किसको नहीं कमजोर कर सकती? तो बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन सिबलिंग्स, जो जोड़ है भाई और बहनों के बीच में, जो बंधन है, उसको कमजोर नहीं कर सकते दूरी। क्यों? क्योंकि दूरी को कम करने के लिए क्या है? वीडियो कॉल्स हैं, ऑनलाइन आप जो भी है वो कर सकते हैं। सो ये जो है इस तरीके से जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, इसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ? डिस्टेंस कैन नॉट वीकन, कि जो दूरी है वो कमजोर नहीं कर सकती, जो लगाव है, बॉन्ड है, जो बंधन है, जो भाई बहनों को के बीच में शेयर किया जाता है, उसको दूरी कम नहीं कर सकती, उस लगाव को, राइट। बहुत अच्छी लाइन है ये। अबव ऑल, सो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स, अबव ऑल मतलब इन सबसे ज्यादा, ये तो है ही है, अबव ऑल मतलब इन सबसे ऊपर क्या है? दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स अस, दिस फेस्टिवल, ये जो त्योहार है, रिमाइंड का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। तो दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स अस, ये जो त्योहार है ये हमें याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है। क्या रिमाइंड कराता है? कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, की जो मजबूत रिश्ते होते हैं, आर बिल्ट ऑन, वो बनाए जाते हैं, किस पे बनाए जाते हैं? ट्रस्ट, भरोसे पे, काइंडनेस, दयालुता पे, अंडरस्टैंडिंग और समझ पे। तो ये जो त्योहार है, इन रिमाइंड्स अस अबव ऑल, इन सबसे ज्यादा, ये जो बाकी सारे जो काम किए, मनाए, मिठाई खाई, राखी बांधी, ये सबसे ज्यादा क्या है? दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स अस, ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, की जो मजबूत रिश्ते हैं, आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, वो किस पे बनाए जाते हैं? भरोसे पे, दया पे, और दयालुता पे, और अंडरस्टैंडिंग पे, और समझ पे। ओके, फिर है टू सम अप, तो कंक्लूजन तो करना ही होता है ना कोई भी टॉपिक जब आप बोलते हैं। रक्षाबंधन इज फार मोर देन अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, फार मोर देन मतलब इससे कहीं ज्यादा है, यानी रक्षाबंधन जो है वो एक परंपरागत त्योहार से कहीं ज्यादा है। क्या ज्यादा है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टू सम अप, टू कंक्लूड भी बोल सकते हो, इन कंक्लूजन भी बोल सकते हो, टू सम अप कुछ भी बोल दीजिए। सो कुल मिलाकर निष्कर्ष में रक्षाबंधन इज फार मोर देन अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, रक्षाबंधन जो है वो एक परंपरागत त्योहार से कहीं ज्यादा है, फार मोर देन, राइट। क्या है वो? इट इज अ टाइमलेस सेलिब्रेशन ऑफ फैमिली लव एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। टाइमलेस चीज क्या होती है? जो समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती, टाइमलेस, हमेशा, जिसका टाइम का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ चीजें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं तो उन्हें आप टाइमलेस नहीं बोल सकते। टाइमलेस वो चीजें होती हैं जो हमेशा, जिनकी इंपॉर्टेंस जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है और आगे भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। सो इट इज अ टाइमलेस सेलिब्रेशन, ये क्या है? एक टाइमलेस सेलिब्रेशन है, किसका? परिवार का, प्यार का, और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, पूरे जीवन की प्रतिबद्धता का। ये नहीं है कि आज फैमिली है कल नहीं है, नहीं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, पूरी जिंदगी की कमिटमेंट है। तो ये इसका भी त्योहार है, ये नहीं कि खाली गिफ्ट ले दिए, रक्षाबंधन मना लिया, राखी बांध दी, मिठाई खा ली, नहीं। सो टू सम अप, रक्षाबंधन इज फार मोर देन अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, रक्षाबंधन जो है वो एक परंपरागत त्योहार से कहीं ज्यादा है, और वो क्या है? इट इज अ टाइमलेस सेलिब्रेशन ऑफ फैमिली लव एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो ये एक टाइमलेस सेलिब्रेशन है, किसका? परिवार का, प्यार का, और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, यानी पूरी जिंदगी की प्रतिबद्धता का।
सो थैंक यू। तो लास्ट में फिर जब आप टॉपिक बोलेंगे या क्यू कार्ड भी बोलेंगे तो थैंक यू बोल दीजिए। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन है, आपको किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी को शुभकामनाएं दोबारा से राखी।